मुकेश निठारवाल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे कॉलेज शिक्षा के एडमिशन के लिए नई शिक्षा नीति से होंगे एडमिशन। जानिए किसको कितने प्रतिशत मिलेंगे बोनस अंक। राष्ट्रीय खेल के अंदर या एनसीसी, स्काउट या रक्तदान करने पर नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशन में दिए गए हैं बोनस अंक। साथ ही जानिए प्रथम वर्ष में प्रवेश के नीति के मुख्य बिंदु क्या हैं। गाइडलाइन जारी की गई है आयुक्त कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसकी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर समस्त प्राचार्य के नाम से एक लेटर जारी किया गया है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा, जिसका विषय आप देख सकते हैं प्रवेश नीति सत्र 2023-24 सत्र के लिए प्रथम वर्ष के अंदर प्रवेश के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदित प्रवेश नीति के अनुरूप ही महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होगा। तो क्या है गाइडलाइन, इसकी यदि हम चर्चा करें तो आप देख सकते हैं मोटे मोटे रूप से इस गाइडलाइन की तमाम जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस गाइडलाइन की पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अपलोड करा दिया जाएगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्नातक पाठ प्रथम में प्रवेश के नियम की पात्रता और मापदंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय में अंककारी परीक्षा उत्तीर्ण हो, साथ ही जिसके अंदर पास कोर्स के लिए कला संकाय के लिए न्यूनतम जो पात्रता का प्रतिशत रखा गया है वो आप देख सकते हैं 45%, वाणिज्य संकाय के लिए 45% और विज्ञान संकाय के लिए 48% रखा गया है। ऑनर्स के लिए यहाँ पर 3% अधिक रखते हुए कला संकाय में 48, वाणिज्य में 48 और विज्ञान संकाय में 50% यहाँ पर न्यूनतम पात्रता का प्रतिशत दिया गया है। राजस्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से अंककारी परीक्षा उत्तीर्ण हो और राजस्थान के निवासी न हो तो उनके एडमिशन के लिए 60% न्यूनतम पात्रता का प्रतिशत रखा गया है। यहाँ पर कक्षा 10वीं की उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT की मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर से 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा। ये यहाँ पर नोट दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व ITI के अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण हो और अंग्रेजी की परीक्षा ITI परीक्षा के पश्चात उत्तीर्ण की गई हो। यदि हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंदर स्नातक पाठ प्रथम में अभ्यर्थियों की संकाय अनुसार पात्रता क्या रखी गई है, इसकी चर्चा करें तो आप देखें स्नातक प्रथम वर्ष के लिए प्रवेश के लिए यदि आप कला या वाणिज्य संकाय में प्रवेश करते हैं तो आपको जो कक्षा 12वीं की अंककारी परीक्षा है उसमें कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय और कृषि संकाय से यदि आपने उत्तीर्ण की है तो कला और वाणिज्य में आप जा सकते हैं। विज्ञान और गणित वर्ग में जाने के लिए केवल विज्ञान संकाय जिसमें गणित समूह होना आवश्यक होगा और जीव विज्ञान वर्ग में जाना चाहते हैं तो केवल विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान समूह से आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो आपके सामने स्नातकोत्तर MPhil पाठ्यक्रम में प्रवेश की बात करें तो प्रवेश के जो मापदंड और पात्रता हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि आप पाठ्यक्रम MA और MCOM में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपकी जो अंककारी परीक्षा जो आपके विश्वविद्यालय से आपने UG किया है 48% से प्राप्तांक से होना चाहिए और आवेदित विषय में न्यूनतम 55% आपके लिए होने चाहिए। समस्त संकायों के अंककारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। MSc के लिए भी इसी प्रकार से है, आपके लिए न्यूनतम जो विषय के 55% प्राप्तांक होना अति आवश्यक है। राजस्थान राज्य के बाहर के अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से आपने यदि UG किया है तो उसको लिए 60% आवश्यक होंगे। अंककारी परीक्षा की आशय है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 3 वर्ष से अधिक स्नातक परीक्षा से यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है।
इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर सामान्य नियमों की बात करें तो प्रवेश के लिए और निरस्त करने का जो अधिकार है वो प्राचार्य के पास होगा और उसके अंदर निम्न मापदंड दिए गए हैं, जिसमें अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आपके अस्वीकार या निरस्त किया जा सकता है। प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जानबूझकर यदि छिपाया हो या मिथ्या जानकारी दी गई है तो आपका प्रवेश निरस्त हो सकता है। जिसमें शुल्क जमा करवाने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क नहीं जमा कराएं तो प्रवेश कैंसिल हो सकता है। जिसका प्रवेश संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के अनुसार स्वीकार न हो तो कैंसिल हो सकता है। जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार या दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग के लिए बोर्ड और विश्वविद्यालय के द्वारा दंडित किया गया हो, जिसके विरुद्ध किसी शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो, या न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो, या जो वर्तमान सत्र में प्रवेश के समय अथवा उसके बाद किसी शैक्षणिक या अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और गाली गलौज करने का दोषी पाया गया हो, या रैंकिंग गतिविधियों में लिप्त पाया गया हो, या प्राचार्य विधि सम्मत कार्यवाही करने में स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर राजस्थान का निवासी है, उसके लिए राजस्थान में जन्मा हो, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर सरकार में किसी उपक्रम, राजस्थान सरकार के अर्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पिता के पुत्र या पुत्री हो, या जो केंद्रीय सरकार था, केंद्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अर्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र और पुत्री हो तो यहाँ राजस्थान का निवासी माना गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 3 सत्र में यदि आपने रक्तदान और एक व्यक्ति को साक्षर करने पर स्टूडेंट को 1% के बोनस अंक मिलेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के सत्र 2023 के लिए प्रवेश नीति जारी की गई है, जिसके भी हमने चर्चा की है। नई नीति में नए प्रावधान किए गए हैं। अच्छे काम करने वाले स्टूडेंट को बोनस अंक दिए जाएंगे और 3 सत्र तक सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक में रक्तदान करने वाले स्टूडेंट को 1% बोनस अंक दिया जाएगा। साक्षरता अभियान में एक व्यक्ति को साक्षर करने अपनी पुरानी पुस्तकें बुक बैंक में जमा करवाने पर आधी फीसदी अंक बोनस अंक दिए जाएंगे। आयुक्तालय ने 35 खेलों में राष्ट्रीय खेल प्रमाण पत्र होने पर न्यूनतम अंक पर प्रवेश देने की घोषणा की है। अर्थात यदि आपने 35 खेलों में से यदि राष्ट्रीय स्तर पर आपने यदि खेला है तो उसके लिए आपको न्यूनतम जो प्रतिशत है उसी पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी प्रकार के आपको मेरिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह एनसीसी कैडेट्स को 6% अंक बोनस के दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व और पश्चिमी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर भी 6 अंक रखे गए हैं। लेकिन प्रदेश भर के राजकीय और निजी कॉलेजों में सामान्य रूप से छात्र के प्रवेश पर न्यूनतम अंकों की बाध्यता लागू की है, जिसके भी चर्चा की है। ऐसे में इस बार कॉलेजों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। वहीं नवीन शिक्षा नीति का असर भी प्रवेश प्रक्रिया पर नजर आना तय किया गया है। टीएसपी क्षेत्र के तहत न्यूनतम छात्रों की संख्या 20 के मापदंड में से 25% की छूट रहेगी। 10वीं कक्षा के बाद एनसीटीवी आईटीआई के छात्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा ओपन बोर्ड से अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास हो तो वह 12वीं के समकक्ष माना जाएगा। प्रथम वर्ष सहपाठी छात्र द्वितीय वर्ष में नियमित रूप से प्रवेश ले सकता है, बशर्त वह सभी विषयों में पास हो और 50% हो। शहर का ही विद्यार्थी एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में प्रवेश नहीं ले सकता। छात्र एक से अधिक महाविद्यालयों की गतिविधि में भाग ले सकता है। वह स्काउट एनसीसी दोनों में भाग ले सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 45 और 48% अंकों की होगी आवश्यकता, जिसकी अभी हमने चर्चा की है। प्रवेश नीति के जो मुख्य बिंदु हैं, प्रथम वर्ष में न्यूनतम पात्रता प्रतिशत 45% तय किया गया है। कोरोना में मृत्यु होने पर आश्रितों को न्यूनतम उत्तीर्ण पर अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश मिलेगा। वोकेशनल कोर्स वालों को केवल कला संकाय में प्रवेश मिलेगा। किसी भी विषय में 20 से कम संख्या होने पर उस विषय को वर्तमान सत्र में जारी नहीं रखा जाएगा। 2 साल से अधिक का अंतराल मान्य नहीं है, लेकिन ये महिलाओं के लिए छूट रहेगी। प्रवेश के बाद विषय परिवर्तन एक बार होगा, वह भी 200 रुपये के शुल्क के साथ रखा जाएगा। अर्थात प्रथम वर्ष की प्रवेश की नई नीति के अंदर एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय खेलों के प्रतिनिधित्व को इसमें फ़ायदा मिलेगा और बोनस अंकों का लाभ भी मिलेगा, लेकिन प्रवेश नई शिक्षा नीति के तहत ही किया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चाहते हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।